जय हिंद। आज हम देखते हैं बनता है ये क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ये चैप्टर है परसेंटेज का। वर्ग, वर्ग कैसे बनता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों कोण बराबर हों, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ग। देखो वर्ग के बारे में समझ लो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण बराबर हों तो हमारा वर्ग कहलाता है। अब इसको वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि इसको बेसिक से आप लगाओगे तो ये बहुत बड़ा सवाल लगेगा। देखो हमको ट्रिक बतानी है, डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं हम। इसका हमेशा 100% के बराबर है ना, 100% के बराबर होता, लेकिन हम इसमें ट्रिक लगाएंगे। क्या मान के चलेंगे? वर्ग की बात करें तो हमेशा आप यही मानना कि 10 मान के चलना। अब वर्ग का कैसा क्षेत्रफल का फार्मूला पता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब ये भुजाएं हैं, इसकी भुजा स्क्वायर होता है। इतना तो पता होगा, इतना याद करना है आपको। देखो भुजा स्क्वायर, अब इसको हम भुजा को ए मान लेते हैं, ठीक है। ये भुजा ए हो जाएगी आपकी, तो इसको हम ट्रिक से ही लगाएंगे। सॉल्व करते हैं यहाँ से। वर्ग की भुजा में 10%, हम भुजाएं कितनी मान ले? 10। ठीक, ट्रिक देखो, ट्रिक समझो पहले। 10 मान लिया, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। अब इसका 100 क्या आ गया? ये हमारा क्षेत्रफल है ना, दोनों का मल्टीप्लाई क्षेत्रफल कहलाता है। अब ये बोल रहा है कि भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। ये 100% पर 10% की वृद्धि करोगे तो 110 आएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन हमने क्या माना है? 10 माना है। 10 माना है तो 10% बराबर किसका होगा? देखो 100% बराबर 1 हम मानते हैं, लेकिन इसमें हमने 10 माना तो 10% बराबर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 10% की वृद्धि कर दें तो 1 हमारी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं? 10% की वृद्धि करेंगे, इसमें 1 कितनी हो जाएगी? 11। फिर इसमें भी तो वृद्धि होगी, कितनी? 10% की। ठीक, कितनी हो जाएगी? ये भी 11। अब दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, 11 ग्राम कितना होता है? 121। अब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो 100 से क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 100 से कितना हो रहा है? 100 से 121 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? 21 बढ़ रहा है। कहाँ से? कहाँ से बढ़ रहा है? कहाँ से? 100 से इंटू 100। भाई यहाँ से क्या निकाला जाता है? परसेंटेज, इसको काट दो तो 21%। ठीक है, 100 से 121 हो रहा था, 21% डायरेक्ट बढ़ रहा है, 21% बढ़ गया। ठीक, ये क्या होता है? क्षेत्रफल आधारित। ये 60 ट्रिक से ऐसे ही लगाए जाएंगे सवाल। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही सवाल नेक्स्ट हम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस इसको रब कर दे। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, देखो अब हमको वर्ग की भुजा में मान लिया यहाँ पे हम 20% कर दें, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब क्षेत्रफल तो पता ही है, भुजा 2 बार लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक, 100 हो गया। ठीक, अब 20% वृद्धि करो तो कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा। इसमें 2 बढ़ेगा तो ये भी 12 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। 100 से कितना बढ़ा? 44%। देखो कितने आसानी से निकला है। क्षेत्रफल में कितना? 44% की वृद्धि होगी। ऐसे ही इसमें ही हम चेंज कर दें या फिर दूसरा लिख लें कुछ। अच्छा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिया करो ना, कमेंट कर दियो आप लोग। दिक्कत हो तो बता सकते हो, इसमें ना समझ में होगा तो बता देना। जैसे हम नेक्स्ट सवाल ले लें, है ना। नेक्स्ट सवाल देखो,
किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, लिख सकते हो। जय हिंद बच्चा। आज हम देखते हैं क्या, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल पर देखो, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग पता है ना कैसे बनता है, ये क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ये चैप्टर है परसेंटेज का। परसेंटेज में एक मेथड से आते हैं सवाल, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। देखो वर्ग कैसे बनता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण बराबर हो, वो क्या कहलाता है हमारा वर्ग। देखो वर्ग के बारे में समझ लो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर हो तो हमारा वर्ग कहलाता है। अब इसको वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि इसको बेसिक से आप लगाओगे तो ये बहुत बड़ा सवाल लगेगा। देखो हमको ट्रिक बतानी है, डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं हम। इसका हमेशा 100% के बराबर है ना, 100% के बराबर होता, लेकिन हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, क्या मान के चलेंगे। वर्ग की बात करें तो हमेशा आप यही मानना कि 10 मान के चलना। अब वर्ग का कैसा, क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब ये भुजाएं हैं, इसकी भुजा स्क्वायर होता है। इतना तो पता होगा, इतना याद करना है आपको। देखो भुजा स्क्वायर, अब इसको हम भुजा को ए मान लेते हैं, ठीक है। ये भुजा ए हो जाएगी आपकी, तो इसको हम ट्रिक से ही लगाएंगे। सॉल्व करते हैं यहाँ से। वर्ग की भुजा में 10%, हम भुजाएं कितनी मान ले, 10। ठीक, ट्रिक देखो, ट्रिक समझो पहले। 10 मान लिया, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। अब इसका 100 क्या आ गया, ये हमारा क्षेत्रफल है ना, दोनों का मल्टीप्लाई क्षेत्रफल कहलाता है। अब ये बोल रहा है कि भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। ये 100% पर 10% की वृद्धि करोगे तो 110 आएगा कि नहीं। लेकिन हमने क्या माना है, 10 माना है। 10 माना है तो 10% बराबर किसका होगा, देखो 100% बराबर 1 हम मानते हैं, लेकिन इसमें हमने 10 माना तो 10% बराबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 10% की वृद्धि कर दें तो 1 हमारी बढ़ जाएगी नहीं। 10% की वृद्धि करेंगे, इसमें 1 कितनी हो जाएगी, 11। फिर इसमें भी तो वृद्धि होगी, कितनी, 10% की, ठीक, कितनी हो जाएगी, ये भी 11। अब दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, 11 ग्राम कितना होता है, 121। अब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो 100 से क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 100 से कितना हो रहा है, 100 से 121 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, 21 बढ़ रहा है। कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से, 100 से, इंटू 100। भाई यहाँ से क्या निकाला जाता है, परसेंटेज, इसको काट दो तो 21%, ठीक है। 100 से 121 हो रहा था, 21% डायरेक्ट बढ़ रहा है, 21% बढ़ गया, ठीक। ये क्या होता है, क्षेत्रफल आधारित। ये 60 ट्रिक से ऐसे ही लगाए जाएंगे सवाल, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही सवाल नेक्स्ट हम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस इसको रब कर दे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। देखो अब हमको वर्ग की भुजा में, मान लिया यहाँ पे हम 20% कर दें, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्षेत्रफल तो पता ही है, भुजा 2 बार लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक, 100 हो गया, ठीक। अब 20% वृद्धि करो तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ेगा तो ये भी 12 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। 100 से कितना बढ़ा, 44%। देखो कितने आसानी से निकला है, क्षेत्रफल में कितना, 44% की वृद्धि होगी। ऐसे ही इसमें ही हम चेंज कर दें या फिर दूसरा लिख लें कुछ,
अच्छा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिया करो ना, कमेंट कर दियो आप लोग, दिक्कत हो तो बता सकते हो, इसमें ना समझ में होगा तो बता देना। जैसे हम नेक्स्ट सवाल ले लें, है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, लिख सकते हो। ये बताते हैं, वृत्त की पूछ रहा है, वृत्त की देखें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त में भी क्या लगाएंगे, 10 × 10 10 10 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आया, 10 10 हम 10 मान के जो 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसमें भी 10% और इसमें भी 10%, कितना हो जाएगा 11 और 11। ठीक है, 11 11 हो गया, 11 11 का 121, फिर से 21% की वृद्धि। सवाल कैसे भी हो आराम से लगा सकते हैं, देखो ट्रिक से आराम से आ सकता है, बेसिक यूज नहीं करना है आपको। यदि कोई भी एग्जाम पास करना है तो फिर आपको ट्रिक्स को अपनाना पड़ेगा। बेसिक से आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बेसिक से पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये समझ में आया ना। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे आयतन। ठीक है, आयतन पर आधारित प्रश्न, आयतन निकालना बताएंगे। अभी वर्ग बताया है, बाद में बताएंगे आयतन। जय हिंद।